ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत सारे ईमेल आप भी हमें भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम में हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, सभी हम वीडियोस उस पर बनाएंगे। तो आईएएस एस्पिरेंट की सबसे पहली जो आज हमें क्वेरी आई है वो है, सर अगर हम आईएएस बन गए तो इनिशियल में कितनी सैलरी मिलेगी और कितने तक अलाउंस मिलके मिलेंगी, प्लीज़ बताइए। ठीक है, आईएएस सैलरी इनिशियल में अगर आप यूपीएससी देते हैं फिर आपका आईएएस के लिए सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी वो यहाँ पर पूछी गई है। देखिए, बहुत सारे जो लोग यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग सैलरी से भी मोटिवेशन लेते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी में सिलेक्ट होना, मोटिवेशन के लिए आप कोई भी पर्पज़ रख सकते हैं, अपनी डेडिकेशन के लिए कोई भी पर्पज़ रख सकते हैं। उसमें सैलरी हो सकती है, आपकी रिस्पेक्ट हो सकती है, रैंक हो सकती है, राइट। लोगों के लिए कुछ करना है, आपका कोई भी मोटिव हो सकता है आईएएस में सिलेक्ट होने का। तो चलिए इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हुए मैं आपको इनिशियल से बताता हूँ, आपकी आईएएस जब इनिशियल रैंक मिलती है वहाँ से कैबिनेट सेक्रेटरी तक कितनी आपको सैलरी पहुंचती है या मिलती है। बट आगे बढ़ने से पहले आपको पीआर पब्लिकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। टेलीग्राम में सर्च करना है पीआर पब्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर हम मेंस में फ्री में आपकी हेल्प करते हैं। डेली के बेसिस पे एक यूपीएससी मेंस क्वेश्चन देते हैं और उसके साथ साथ जो हमारे पेड यूज़र आंसर राइटिंग करते हैं वो भी हम आपसे फ्री में शेयर करते हैं। उसके साथ साथ प्ले स्टोर में एंड्रॉयड एप्लीकेशन सर्च कीजिए पीआर पब्लिकेशन, तो आपको यहाँ पर फ्री में वीडियोस मिल जाएंगी। एम लक्ष्मीकांत की पूरी वीडियोस हैं, ठीक है, 30 से ज़्यादा वीडियोस हैं। बहुत सारे फ्री पेपर्स भी आपको यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको लाइव बैचेस भी मिल जाएंगे। नाउ देखिए, जिसका बेसिक सब लोग जानना चाहते हैं। देखिए, बेसिक जो पर मंथ सैलरी होती है किसी भी एक आईएएस ऑफिसर की, इन हैंड सैलरी जिसे आप कहते हैं, वो आपको मिलती है 56,100 रुपये। अब आप कहेंगे सर इतनी कम मिलती है क्या? नहीं, उसमें हाउस रेंट अलाउंसेज, डियरनेस अलाउंसेज और जो दूसरे अलाउंसेज मिलके आपकी जो सैलरी है 1,32,000 तक पहुंच जाती है। ठीक है, इन हैंड 56,000, हाउस रेंट, ये सब मिलके आपको करीबन करीबन 1,32,000 तक मिल जाती है। जब एट द एंड आप सबसे, देखिए आईएएस में सबसे बड़ा, आईएएस तो वैसे सबसे छोटी रैंक है। अगर आप देखें एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर आईएएस सबसे छोटी रैंक होती है। उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट रैंक होती है वो सेंटर में कैबिनेट सेक्रेटरी तक होती है, जिसकी इन हैंड सैलरी 2.5 लाख तक होती है, मतलब 2,50,000। फिर अलाउंसेस इसके अलग रहते हैं। नाउ अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं? डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये सब अलाउंस मिलकर एक बेसिक सैलरी, आपके जितने अलाउंसेस बढ़ जाते हैं ना उतनी बेसिक सैलरी आपकी बढ़ जाती है। एक्चुअल में हम इसको सैलरी मानते ही नहीं है, क्योंकि अलाउंसेस एक रियल सैलरी आपकी होती हैं। ठीक है, जितना डीए बढ़ेगा उतनी आपकी बेसिक पे भी बढ़ जाती है। इट रेंजेस फ्रॉम सिटी टू सिटी, आपकी जिस जगह पर, जिस सिटी पे जॉब लग रही है उसके बेसिस पर आपको हाउस रेंट अलाउंसेस उतने ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, जहां पर भी आप पोस्टेड रहते हैं। इट जनरल रेंजेस फ्रॉम 8 to 24% ऑफ बेसिक पे। सोचो 56,100 का अगर 24% भी आप निकालोगे तो आपका एचआरए उतना आपको मिलता है, आपकी जो बेसिक पे है उसके साथ साथ। इवन हाउस रेंट अलाउंसेस उसके बेसिस पे भी मिलते हैं। आप जहाँ पर रह रहे हैं वो तो फ्री है, उसके साथ ये अलाउंसेस एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं, जिसमें एडिशनल अगर आप पूरा डिस्क्रिप्टिव देखोगे, अगर लिस्ट देखोगे उनकी सैलरी की, तो उसमें फूड आइटम्स, बहुत सारे पेट्रोल डीजल, हर चीज़ का आपको अलाउंस मिलता है, राइट। इवन मेडिकल अलाउंसेस, फ्री चेकअप आपको मिलते हैं। द हाईएस्ट सैलरी ऑल्सो इंक्लूड मेडिकल अलाउंसेस विच एन एम्प्लॉय कैन गेट रीइंबर्स इन केस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कराना हो तो उससे भी रिडीम करवा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर आपका इनिशियल में आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है तो कितना आपको सर्विस करनी पड़ेगी और कितनी सर्विस करनी पड़ेगी कि आपके पर्टिकुलर जो रैंक है वो भी बढ़ेगी। तो हम एक तो बेसिक पे पे बात करेंगे, कितनी आपको सर्विस करनी होगी वो बात करेंगे। फिर हम पोस्ट की बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर आपकी क्या पोस्ट होगी, तो कितना सैलरी मिलेगी, स्टेट सेक्रेटरीट के बेसिस पे, सेंट्रल सेक्रेटरीट के बेसिस पे। 3 लेवल पर हम पोस्ट
चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला इनिशियल सैलरी होती है 56,100। आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप किस पोस्ट पर होगे, जब एसडीएम के पोस्ट पर होते हैं, जब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आप बोलते हैं, राइट। उसके बाद स्टेट सेक्रेटरी में अंडर सेक्रेटरी आता है, सेंट्रल में असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट इक्विवेलेंट ये रैंक होती है, ठीक है। आपका हो गया डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन के बेसिस पर एसडीएम की पोस्ट है। स्टेट के बेसिस पर आपसे कोई कहेगा ये किस रैंक में है, तो आपसे कहेंगे अंडर सेक्रेटरी। सेंट्रल के बेसिस पर आपको बोलेंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी ये पोस्ट में है। आपकी एक ही पोस्ट अलग अलग लेवल पर अलग अलग वेरी करती है। अब एसडीएम लेवल पे जो नंबर ऑफ सर्विस कितनी होनी चाहिए, 1 से 4 साल तक आप करें तो ये अलाउंसेस सब मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आप बनते हैं एडीएम। जब आप एडीएम कब बनोगे, 5 साल आपको हो जाएंगे या 8 साल के बीच में आपकी बेसिक पे हो जाएगी। बेसिक पे बोल रहा हूं मैं, ठीक है। 67,700 रुपये। अलाउंसेज अलग हैं, अलाउंसेज आपके अलग होते हैं, तो बेसिक पे की बात कर रहा हूं अभी। तो जब आप एडीएम बनते हैं उसी को स्टेट लेवल पर डेप्यूटी सेक्रेटरी बोल देंगे, सेंट्रल बेसिस पर अंडर सेक्रेटरी बोल देंगे। अब देखो पहले जो एसडीएम था वो स्टेट के बेसिस पर अंडर सेक्रेटरी था, अब जो एडीएम होगा ना वो सेंटर के बेसिस पर अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट मानी जाएगी। मतलब धीरे धीरे आपकी हर एक लेवल पर, अगर आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर पोस्ट बढ़ रही है तो वो स्टेट और सेंटर के बेसिस पर भी उस बेसिस पर आपकी पोस्ट बढ़ जाती है। नाउ फिर आता है एक्चुअल में जिसे डीएम कहते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अब उसकी सैलरी होती है 78,800 रुपये, और डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पर डीएम की पोस्ट हो गई, स्टेट के बेसिस पर उसे जॉइंट सेक्रेटरी कह देंगे, और सेंटर के बेसिस पे डेप्यूटी सेक्रेटरी कह देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ ये याद रखना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में भी एयर के बेसिस पे अगर कोई पर्टिकुलर जिसका 13 साल के बाद प्रमोशन हो रहा है तो उसकी रैंक उस बेसिस पे बढ़ेगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर तो डीएम ही है वो, स्टेट और सेंटर के बेसिस पर स्पेशल सेक्रेटरी कम डायरेक्टर आपको मिलता है, स्टेट के बेसिस पर, सेंट्रल के बेसिस पर डायरेक्टर आपको बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं इनिशियल में आपको इतना तक जानना था, जब आपकी 13 साल हो जाती है तो 1,18,500 रुपये बेसिक पे होगी जब आप डीएम बन जाओगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब ऐसा होता है कि आईएएस बन के आप एसडीएम की पोस्ट भी मिल सकती है आपको, बट वो आईएएस लेवल के एसडीएम होंगे। अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है पीसीएस क्रैक करके आप एसडीएम पोस्ट ले सकते हैं, एक होता है आईएएस क्रैक करके आपको एसडीएम पोस्ट मिलेगी। अब दोनों अलग हैं, तो आपको इसमें एसडीएम तो दोनों हो, बट आपको आईएएस ऑफिसर कहेंगे इस पोस्ट में, बट जो ये वाला एसडीएम है उसको पीसीएस ऑफिसर कहेंगे, उसको आईएएस ऑफिसर नहीं कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। एट द एंड डिविजनल कमिश्नर, ठीक है, ये चीज़ पहुंचते हो। एट द एंड सेंटर लेवल पे जो हाईएस्ट रैंक होती है वो होती है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अब ये आप कब पहुंचोगे, जब आप बेसिक इनिशियल लेवल पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा 21, 22, 23, 24, 25 साल में, तो जब 37 साल तक पहुंचोगे तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया तक पहुंच सकते हो, जिसकी बेसिक पे 2.5 लाख रुपए तक होती है, प्लस अलाउंसेस उसके अलग होंगे। आई होप इसमें आपके सारे डाउट या क्वेरीज कंप्लीट हो गई होंगी, और इनिशियल जो आईएएस की सैलरी होती है मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हर एक लेवल पर बता चुका हूँ कौन कौन सी पोस्ट आपको मिलती है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप टेलीग्राम में पीआर पब्लिकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डेली की द हिंदू जो एनालिसिस है आपको मिलेगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा पीआर पब्लिकेशन का, या डायरेक्टली सर्च आप करोगे पीआर पब्लिकेशन की तो आपको डाउनलोड कर लेनी है। बहुत सारी फ्री बैचेज और पेड बैचेज आपको मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।